Good morning students, Standard 7 Subject Maths, Chapter number 11 Perimeter and Area. Previous video में हमने exercise 11.2 के area of parallelogram and area of triangle के sums कंटिन्यू किए थे। तो अभी हम एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला है 1/2 b इंटू एच, जहाँ b मीन्स बेस एंड h मीन्स हाइट। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला है b इंटू एच, वेर b मीन्स बेस एंड h मीन्स हाइट। ओके, तो जैसे ये हमें फिगर दी हुई है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर बेस कितना दिया है हमें 3 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ लिखा था b इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हाइट है और ये बेस है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 b इंटू एच। अब हम वैल्यूज लिखेंगे, 2 2 कट हो जाएगा तो क्या रहा 3, तो ये फिगर का एरिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3, देखो यहाँ पर हमें मिसिंग टेबल दिया है, सीरियल नंबर ABCD, देन आफ्टर बेस दिया हुआ है, फिर है हाइट और लास्ट में है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिख रही है और जो मिसिंग है वो हमको फाइंड करना है। ओके, तो ये वन टाइप ऑफ सम हो गए कि एक पैरेललोग्राम का एरिया इतना है, बेस इतनी है, तो उसकी हाइट कितनी है। सेकंड नंबर में ऐसे कि एक पैरेललोग्राम का हाइट इतनी है, एरिया इतना है, तो उसका बेस कितना है। ये सम की तरह है जिसको हमें टेबल में मेंशन करके दिया है। ओके, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख देंगे, इज इक्वल टू b इंटू एच, ऐसे सामने लिख देते हैं b इंटू एच। ओके, ये फॉर्मूला मैं रफ नहीं करूंगी, चारों चार बार यही फॉर्मूला का यूज होता रहेगा इसलिए। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू b इंटू
एच। फर्स्ट नंबर ए में हमें क्या दिया है, ये हम ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो जो भी वैल्यूज दी है उसको हम रख देंगे और जो फाइंड करनी है उसको हम हाईलाइट करके आगे ले आएंगे। यहाँ हमें एरिया दिया है कितना है 246, फिर बेस कितना दिया है 20 और हाइट हमको फाइंड करनी है। अब हम इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू में हम साइड चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब हमें हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ जो 20 है वो यहाँ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, जब वो अपोजिट साइड में जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो therefore h is equal to 246 upon 20। ओके, अब हम इसका सिंप्लीफाई करें, रिड्यूस करेंगे अब इसको, तो ये दोनों 2 से होगा, ये 10 2 और यहाँ 1 2 3। अब हमें डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 10 वाला नंबर है तो डायरेक्ट 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट लिख देंगे, तो अब 1 2 3 मतलब यहाँ आएगा पॉइंट, तो 12.3 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ हम लिख देंगे 12.3 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हम मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कुछ कुछ में हमें बेस फाइंड करना है, कुछ कुछ में हमें हाइट फाइंड करनी है, और एरिया तो हमें सब में दिया हुआ ही है। ओके, तो ये ए नंबर हमने सॉल्व किया। ये फॉर्मूला हम रफ नहीं करेंगे, हर समय यही यूज होगी। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच। अब एरिया कितना दिया है 246 इज इक्वल टू 20 इंटू एच। एच को आगे लाएंगे तो 246 अपॉन 20 जिसका रिड्यूस फॉर्म ओके हमारा आंसर आएगा 12.3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब बी के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 154.5, बेस हमको फाइंड करना है और हाइट हमको दी है 15, तो b इज इक्वल टू 154.5। ठीक है, चलो पहले मैं ऐसे ही आपको एक स्टेप ज़्यादा ही करवा देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। इज इक्वल टू है इसलिए हम दोनों की साइड चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ b फाइंड करना है, b के साथ 15 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, जो अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। Therefore b is equal to 1545 अपॉन 15 इंटू 10। ये 10 कहाँ से आया, तो ये डेसिमल का 10, अब ये 5 से डिविजिबल है। ओके, तो ये पूरा 45 से डिविजिबल लग ही रहा है। देखो 15 1 जा 15, 4 ब्रिंग डाउन नहीं होगा, 5 ब्रिंग डाउन। डिवीजन का रूल है कि अगर दोनों डिजिट साथ में ब्रिंग डाउन होते हैं तो क्वोशंट में 0 लगता है। तो 15 3 जा 45, तो क्या आंसर आया 103। इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो होगा 103। अब 103 अपॉन 10, ओके 103 नीचे 10 है, 10 है तो वी विल पुट पॉइंट हियर। ओके, तो हमारा बेस आएगा 10.3 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिखेंगे 10.3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब हम सी नंबर के लिए सॉल्व करेंगे। सी नंबर, तो यहाँ हमें एरिया दिया है 48.72, फिर बेस हमको फाइंड करना है और हाइट हमको दी है 8.4। अब हम ये पूरा ऐसे चेंज कर लेते हैं। ओके, अब 8.4 बी के साथ मल्टीप्लाई में है, जो सामने वाली साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका डिवीजन में चला जाएगा। ओके, तो b इज इक्वल टू 1872 अपॉन
84। अब यहाँ 100 की प्लेस पर पॉइंट था तो नीचे 100 आएगा और 8.4 तो उसका डेसिमल ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ये किस तरह से मैंने किया कि यहाँ 100 की प्लेस पर पॉइंट था तो 100 नीचे आया, 8.4 में 10 की प्लेस पर पॉइंट था तो 10 ऊपर न्यूमरेटर में गया। अब हम कटिंग कर देंगे 0 0। अब 84 और 4872 ये हम रिड्यूस करते जाएंगे। बहुत बड़ा नंबर हो ना तो छोटे नंबर से रिड्यूस करते जाएगा। तो 2 2 से कर रहे हैं, चलो 2 4 36, इसका 42, अभी भी ये 2 से होगा, 12 18, इसका 21। अब 3 3 से करके देखते हैं तो 1 2 1 8 डिवाइड बाय 3, 4 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 4 0 6 3 ज़ा और कितने 3 ज़ा 7 3 ज़ा। अब हमको डिवीजन करके पॉइंट में ही हमारा आंसर आएगा। अब हम डिवीजन करके देख ले, अभी भी ये होगा ना कट, 406 डिवाइड बाय 7 10 ज़ा 70। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 5 ज़ा 35। ओके 5, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0, 7 8 ज़ा 56। क्या आंसर आया हमारा 5.8। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये कि हमने कटिंग की, जितना हो सकता है हम उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करते करते ऊपर आया 406 और नीचे 7 10 ज़ा 70। तो 406 को हमने 70 से डिवाइड किया तो 70 5 ज़ा 350 और 6 40 में से 35 कट होते हैं तो 5, ऊपर से 0 को हमने ब्रिंग डाउन किया, नहीं था पर हमने 0 लगाया तो क्वोशंट में हमने पॉइंट लगा दिया। अब 7 8 ज़ा 78 ज़ा 560, तो क्या आंसर आया 5.8। ओके, नाउ डी नंबर, डी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है 16.38 इज इक्वल टू बी हमको दिया है 15.6 एंड हमको हाइट h, यहाँ पर हाइट हमको फाइंड करनी है तो हम इसको ऐसे ऑल्टरनेट कर लेंगे, 15.6 इंटू h इज इक्वल टू 16.38। अब h के साथ 15.6 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, जो सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। 100 और ऊपर आएगा 10। देखो ये ऊपर 10 कैसे आया, तो यहाँ डिनोमिनेटर में था 15.6, 10 की प्लेस पर पॉइंट था तो 10 ऊपर चला गया। यहाँ पर 16.38 पॉइंट 100 की प्लेस पर है तो नीचे 100 आ गया, 0 0 कट हो गए। ओके, अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 2 2 से पहले करते जाए, 8 ओके। अब देखते हैं, ये बहुत बड़ा डिवीजन हो जाएगा, ये दोनों 3 से अभी और डिवाइड हो गए, 819 डिवाइड बाय 3, 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 है 3, तो 273 3 से डिवाइड होगा तो, और 78 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 6 ज़ा, यहाँ आएगा 26। अब कटिंग नहीं होगी तो अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 273 डिवाइड बाय 260। ओके, तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा हमारा।
फिर से पूरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 16.38 और 115.6। ओके, तो इस तरह से हमने कटिंग के लॉग ये दोनों का हम डिवीजन करेंगे। 273 और डिवाइड बाय 26, तो हमारा क्या आंसर आएगा? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिया है, पर सेम मेथड है कि पॉइंट रिमूव कर देने का, फिर सिंप्लीफाई करने का। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर कट नहीं हो सकता है प्रॉपरली, तो हमें उसको डिवीजन करके डेसिमल में कन्वर्ट कर देने का। ओके, तो हमारा आंसर आया 1.05 सेंटीमीटर। ओके, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 का हेडिंग भी है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। तो अभी हमने एक्सरसाइज 3 में जो सम्स किए उसमें हमने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अब हमारे यहाँ मैं टेबल ड्रॉ करूंगी, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला अप्लाई करनी है हमें। बेस दिया है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर हमें टेबल दिया है जिसमें बेस है 15 सेंटीमीटर, एरिया है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें फाइंड क्या करना है? हाइट फाइंड करनी है। हम इसको ABCD नाम देते हैं। वन टू थ्री नाम दे देते। ओके, तो 1 नंबर में हमको बेस दिया है 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है हाइट। सेकंड नंबर में हमको बेस फाइंड करना है, हमें हाइट दी है 31.4 mm, एंड हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। थर्ड नंबर में हमको बेस दिया है 22 सेंटीमीटर, हाइट हमको फाइंड करनी है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मतलब 3 सम हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो नंबर 1, पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। 1/2 b into h। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला थी 1/2 b into h, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला है 1/2 b into h। एरिया कितना दिया है? 87, 1/2, b हमको दिया है 15, और h हमको फाइंड करना है। ये पूरे स्टेप को मैं ऐसे कर देती हूँ हर बार की तरह। अब देखो यहाँ पर जो 2 है वो सामने मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में है, सामने जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 15 इंटू एच इज इक्वल टू 87 इंटू 2। अब एच के साथ 15 है, वो कौन से रिलेशन में है? मल्टीप्लाई के, जो सामने जाएगा तो डिवीजन में चले जाएंगे।
87 इंटू 2 डिवाइड बाय 15। अब 87 इंटू 2 करके हम डायरेक्टली उसको 15 से डिवाइड करेंगे तो हमको हाइट मिल जाएगी। ओके 87, ये रफ वर्क है, 87 इंटू 2 करेंगे 174। ओके 174 डिवाइड बाय 15 करेंगे अब हम 174 डिवाइड बाय 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, बड़ा है इसलिए 15 1 जा से अभी तक होगा 9। ओके यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 15 6 जा 90। ओके तो इसका क्या आंसर आया हमारा 11.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे 11.6 सेंटीमीटर। ओके वन सम कंप्लीट। अब हम सेकंड नंबर करेंगे। सेकंड नंबर में एरिया दिया है 1256 इज इक्वल टू 1/2। बी हमको फाइंड करना है और एच हमको दिया 31.4। पूरा स्टेप रिवर्स कर लेते हैं हम। ओके अब 2 यहाँ पर डिवीजन में है, जो सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो b इंटू 31.4 इज इक्वल टू 1256 इंटू 2। अब b के साथ 31.4 मल्टीप्लाई में है, जो सामने जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएंगे। डिवाइड बाय 314 और उसका डेसिमल का टेंस न्यूमरेटर में लगा देंगे हम। अब इसको रिड्यूस करेंगे हम, बहुत बड़ा सम है ये। 2 से कर देते हैं 2 1 जा 2 1 0 7। अब इसको हमको डिवाइड करना है 107 से, तो 107 में जा सकते हैं। ओके इसको मैंने हाफ कर दिया तो हो गया। यहाँ क्या लिखा था 2 तो कट ही हो गया। ओके तो 12560 डिवाइड बाय 107 8 जा 1256 0 0 0 0 यहाँ लिखा तो यहाँ भी तो आंसर 80 mm। तो यहाँ हम लिख देंगे 80 mm। ओके तो सेकंड नंबर का आंसर आया 80 मिलीमीटर। अब थर्ड नंबर लास्ट नंबर एरिया हमको दिया है 170.5, बेस दिया है 22 और हाइट हमको यहाँ पर फाइंड करनी है हाइट। ओके तो अब हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे या डायरेक्ट देखो ये 11 ऐसे कट हो गया तो 11 इंटू एच 170.5। ओके सो एच इज इक्वल टू 1705 अपॉन 11 इंटू 10। इसके डेसिमल का 10 नीचे आ गया। अब हम इसको 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 110 से कर लेते हैं। ओके 11 1 जा 6। ओके अब क्या कौन से आएगा 11 6 से आएगा अभी नहीं 11 5 जा 55 और पीछे 0 की यहाँ आया 5 5 यहाँ पर 0 0 तो 5 जा 5 5 0। तो आंसर आया यहाँ पर 15.5 सेंटीमीटर। ओके तो इस तरह से हमने आज 2 तरह के टेबल स्टडी किए। एक में हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी थी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और दूसरे टेबल में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें हाइट दी थी, बेस फाइंड करना था, बेस दी हुई हो हाइट फाइंड करनी है। तो वैल्यूज रख
पूरा समझा दूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 b इंटू एच। अब एरिया कितना है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो लिख दिया इज इक्वल टू 1/2 b। बेस हमको दिया था 22 और हाइट हमको फाइंड करनी थी तो एच लिखा। अब ये कटिंग हो रही है तो मैंने यहाँ पर से कटिंग करना शुरू कर दिया। 11 2 22, ओके। तो 11 इंटू एच इज इक्वल टू 170.5 कर दिया। अब एच के साथ 11 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, जो सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा और यहाँ जो टेंस की प्लेस पर पॉइंट लगा था वो नीचे आ जाएगा। और देखो यहाँ मैंने पूरा रफ वर्क डिवीजन करके आपको दिखाया है, तो यहाँ हमारा आंसर आता है 15.5 सेंटीमीटर, ओके। तो नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 11.2 के वर्ड प्रॉब्लम के सम्स में